जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं शनि के राशि परिवर्तन कार्यक्रम को लेकर, और ये वृषभ लगन के अंतर्गत शनि का राशि परिवर्तन का जो कुंभ राशि के अंतर्गत 29 अप्रैल 2022 से परिवर्तन होने जा रहा है, इसका वृषभ लगन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, वृषभ लगन के अंतर्गत शनि दशम भाव, ये आपका दशम भाव है और यहाँ पर शनि कुंभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। अब इसके प्रभाव को हम देखने वाले हैं। देखिए, दशम भाव आपका कर्म क्षेत्र है और यहाँ पर जब अब शनि देव आ जाएंगे तो एक बात है, भाग्य के स्वामी बनकर आ रहे हैं। इसका मतलब अब आपके जो भी कर्म होंगे, क्योंकि कर्म बहुत अधिक होते हुए चले जाएंगे, कर्मठता आपकी बहुत अधिक बढ़ेगी, अर्थात आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि भाग्य के स्वामी, नवम भाव भाग्य का भाव है, इस भाव के स्वामी बनकर जाएंगे मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत, तो ये आपके कर्म क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे और आपको बड़े ही ऊंचे पद पर ले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर बैठकर शनिदेव शश नाम का राजयोग बना रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। तो ये आपको बहुत अधिक फायदा दे सकता है। ये आपको पॉलिटिक्स में भी फायदा दिला सकता है और आपके कर्म क्षेत्र में एक बड़ा पद प्रतिष्ठा दिला सकता है। विशेषतः ध्यान दीजिएगा कि शनि के कर्म क्षेत्र में होने के कारण अब आपको गलत काम, इलीगल वर्क से दूर रहना है, हार्ड वर्क करते रहना है, कठिन परिश्रम करते रहना है और उसमें भाग्य का साथ भी आपको मिलेगा, ये बात तय है। और आपका काम थोड़ा धीरे धीरे करते चले जाओगे, ऐसा उसमें लगेगा, कठिन परिश्रम रहेगा, साथ साथ परफेक्शन के साथ काम करोगे। यहाँ पर आपका काम इस तरीके का होगा कि आपको परफेक्शनिस्ट बनाएगा आपके काम में। इस तरीके की स्थिति आपको अपने कर्म क्षेत्र के अंतर्गत दिखाई देगी। अब देखिए, यहाँ पर शनि का जो प्रभाव रहेगा, शनि की तीसरी दृष्टि जो कि संघर्ष की रहती है, वो 12वें घर पर रहेगी। अब एक बात तो तय है, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12वें घर पर रहेगी, 7वीं दृष्टि जो हम बात करेंगे वो चतुर्थ भाव पर रहेगी और 10वीं दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर, जो कि चतुर्थ से चतुर्थ है, सुख से सुख का भाव, और साथ ही 12वें घर पे भी दृष्टि। इसका मतलब आपका तय, और शनि दशम में, इसका मतलब तय है कि अब आपको संसारिक सुखों से एक तरीके से दूर होना पड़ेगा। मतलब संसारिक सुख, आपके सुख की सामग्री आपके आसपास होगी, लेकिन आप इस समय के अंतर्गत उनको भोग नहीं पाएंगे, ये कह सकते हैं, क्योंकि आपका सारा मेन फोकस रहेगा आपके कर्म क्षेत्र में, वहाँ पे जिम्मेदारी। शनि यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत अधिक हार्डवर्क, आपके पास बहुत सारा काम होगा, आप रात दिन अपने काम में लगे रहेंगे, ऐसी स्थिति देख सकते हैं। साथ ही 12वें घर पर दृष्टि डालने के कारण, क्योंकि 12वां घर आपका बेडरूम से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर शैया सुख जिसे कहेंगे, तो शैया सुख को खत्म करते हुए नजर आएंगे। तो शैया सुख नहीं मिल पाएगा, ये यहाँ पर कह सकते हैं, ये स्थिति देंगे। लेकिन जो आपको जैसे राजयोग बताया, शश नामक राजयोग, ये आपको सरकारी क्षेत्र में भी सफल दिलाता है, बड़े पद पर ले जाता है। हो सकता है पॉलिटिक्स वगैरह में हो तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है, और साथ ही अगर आप जुडिशरी से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा, ये अब शनिदेव आपको मतलब कहते हैं कि यहाँ पर लगाम लगाएंगे आपके खर्चों पर, आपके खर्चों पर लगाम लगाने वाले लेंगे, मतलब कहीं ना कहीं नियंत्रित करने का पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। विदेश से संबंधित वहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आपको संघर्ष के साथ, विदेश से संबंधित अगर कोई कार्य करना है तो वहाँ पे थोड़ा संघर्ष रहेगा, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। इसके बाद देखिए, शनि के प्रभाव को आप देखें तो 7वीं दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ने के फलस्वरूप, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि आती है, मतलब शत्रु दृष्टि रहेगी। एक तो आपको मातृभूमि से दूर ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 12वें घर पर भी दृष्टि रहेगी, विदेश ले जा सकते हैं। माता को थोड़ा कष्ट रह सकता है और आपको भी थोड़ा फेफड़ों से संबंधित परेशानी, आपको छाती में दर्द वगैरह या फेफड़ों से संबंधित परेशानी आपको बन सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। भूमि भवन वाहन की प्राप्ति करा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि प्राप्ति नहीं करेंगे, प्राप्ति करा सकते हैं, परंतु उनका भोग भोगने के लिए आप मतलब वहाँ पर कह सकते हैं अवेलेबल ना हो, प्राप्त ना हो, तो वो स्थिति हो सकती है। ये सब समान हो सकते हैं लेकिन उनका सुख नहीं मिल पाएगा, ये स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर आपके एक तरीके से काम में एक ऐसी स्थिति ले आएंगे जो बहुत लंबे समय तक आप उस स्थिति का भोग कर सकोगे। तो अभी ये जो यहाँ पर जब शनि का जो गोचर रहेगा कुंभ राशि के अंतर्गत, तो ये आपके लिए मतलब फायदेमंद है, आपके कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र के लिए। साथ ही यहाँ पर देखिए, शनि की दशम दृष्टि रहेगी, कहाँ पर रहेगी? सप्तम भाव पर रहेगी। मतलब आप अपने जीवन साथी की कर्म करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि जीवन साथी का कार्य भी आपको करना पड़े, जीवन साथी की जिम्मेदारियों को भी आपको निभाना पड़े, ऐसी स्थिति रहेगी। और थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पर भी शत्रु राशि रहेगी, तो लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं।
लेकिन एक बात तय है कि क्योंकि गुरु भी यहाँ पर मीन राशि में, क्योंकि देखिए किसी भी एक ग्रह के प्रभाव को लेकर आप अपनी पूरे साल की जो प्रेडिक्शंस हो उसको मत देखिएगा केवल। तो यहाँ पे क्योंकि इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमारी मंथली प्रेडिक्शन, ईयरली प्रेडिक्शन को देखते रहिए, क्योंकि उसमें हम सभी ग्रहों के प्रभाव को लेकर ही प्रेडिक्ट करते हैं, भविष्य कथन वहाँ पर बताते हैं। अब यहाँ पे गुरु का भी प्रभाव सप्तम पर रहेगा, तो ये बात तय है कि सप्तम से संबंधित आपके कार्य होने वाले हैं। मतलब आपका मैरिज से रिलेटेड विवाह हो सकता है, विवाह होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। और यहाँ पर ये बात तय है कि शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है और वृश्चिक राशि, तो आपको यहाँ पर पार्टनरशिप, साझेदारी का कार्य से बचना चाहिए। साझेदारी होने की संभावना बनेगी जिसमें आपको परेशानी बन सकती है, बस ध्यान रखना है। वैसे तो आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत क्या ग्रह स्थिति और क्या दशा अंतर्दशा चल रही है उस पर भी आपको यहाँ निर्भर रहेगा, तो थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर शनि का जो प्रभाव रहेगा वो ये स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न करने वाला रहेगा, ये प्रभाव यहाँ पर देगा, आपको बड़ा प्रैक्टिकल बना देगा, आप प्रैक्टिकली अपना काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही यहाँ पर खेती का भी आपको मतलब थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ आपका ध्यान जा सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर रहती है तो एग्रीकल्चर वगैरह इन क्षेत्रों में व्यक्ति का ध्यान चला जाता है, वो स्थिति देगा, ये आपके साथ बन सकता है। साथ ही पब्लिक सर्विस से रिलेटेड आपको मतलब कहीं ना कहीं आपको दूसरों के लिए काम करना होगा, लोगों की सेवा से संबंधित जुड़ा हुआ कार्य आपके जीवन में हो सकता है, ये सारी स्थिति हो सकती है। तो ये प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये मित्रों यहाँ पर उपाय आपको क्या करना चाहिए, उपाय सिर्फ आपको ये करना चाहिए कि पहले तो अपने काम को बड़ा ही नियम से, संयम से, क्योंकि शनि यहाँ पर कर्म क्षेत्र में नियम, कायदे, कानून, रूल एंड रेगुलेशंस को भी, सब चीज़ों को बढ़ा देंगे आपके लिए, तो बस उनको फॉलो करते रहना चाहिए। आपको किसी भी तरीके का गलत काम, इलीगल वर्क आपको नहीं करना चाहिए। और आपके साथ काम करने वाले या जो आपके लिए काम करते हैं उनका आपको थोड़ा मान सम्मान देना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और हो सकता है तो यहाँ पर बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे तो आपको विशेष उन्नति आपके लिए रहेगी, ये बात ध्यान रखिएगा। साथ ही यहाँ पर शनि से संबंधित उपाय में आपको माता काली की आराधना आप कर सकते हैं। शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जा सकते हैं, वहाँ पर माथा टेकिएगा तो आपको, और वो भी सूर्यास्त के बाद जाइएगा तो आपको विशेष लाभ आपको मिलेगा। शनिवार के दिन किसी गरीब को भोजन भी कराओगे तो आपको शनि से संबंधित यहाँ पर एक अच्छे परिणाम आपको देखते हुए मिलेंगे, नजर आएंगे। ये बात तय है क्योंकि शनि अभी तक मकर में चल रहे थे, कुंभ में जाएंगे, भाग्य के स्वामी बनकर जाएंगे। आपको धर्म से संबंधित भी कार्य आपके जीवन में आएंगे। साथ ही आपके लिए मतलब यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर भाग्य का साथ अच्छा मिलेगा। और क्योंकि चतुर्थ भाव पर भी दृष्टि है तो माता से संबंधित भी जिम्मेदारी, रिलेशनशिप में से संबंधित थोड़ी परेशानी बन सकती है। ये उन्हीं लोगों को बनेगी जिनके बर्थ चार्ट के अंतर्गत भी प्रॉब्लम होगी, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और शनि की दशम दृष्टि है, कर्म दृष्टि है, विशेष तौर पे आप अपने कर्म व्यापार के लिए देखो, जो व्यापार करना चाहते हैं इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। शनि की दशम दृष्टि, व्यापार अगर आरंभ करना चाहते हैं, गुरु और शनि दोनों का प्रभाव सप्तम पर है, इसका मतलब व्यापार में बदलाव आने की भी बड़ी संभावना है, चेंजमेंट आने की संभावना है, साथ ही नया व्यापार करने की भी यहाँ पर संभावनाएं दिखाई देती है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।